हाय दोस्तों, यूथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ट्रेजर एनएफटी स्कैम। ट्रेजर एनएफटी स्कैम के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा स्कैम था लोगों के साथ और इसमें लोगों को काफ़ी बड़े बड़े सपने दिखाए गए। ठीक है, लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया गया। कोई भी अगर नया स्कैम आता है वो काफ़ी अच्छे सपने दिखाता है, नई स्टोरी टेलिंग लेके आता है, जो लोगों को नए नए मुहावरे दिखाता है और नई नई चीज़ें समझाता है और लोग उसमें उत्साहित होते हैं और अपना जो पैसा है, अपनी जो सेविंग है उसमें लगाना शुरू कर देते हैं। और बाद में उनको जब तक पता लगता है कि ये स्कैम है, वो अपना पैसा उसके अंदर डाल चुके होते हैं। जो ये स्कैम आते हैं या फिर ये कोई भी इस तरह की स्कीमें आती हैं ऑनलाइन कि आप पैसा डालिए और आपको इतना हर महीने रिटर्न मिलेगा या एक वीक में रिटर्न मिलेगा, तो उस इसमें से 99 और मैं तो बोलूँगा 100% स्कीम्स क्या होती हैं, फेक ही होती हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं। जो स्टार्टिंग में पैसा लगा लेते हैं वो लोग, इनकी टीम होती है, वो जो पैसा लगा के वो कमाना शुरू कर देते हैं और वो फिर नीचे लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं और जैसे जैसे लोग जुड़ते चले जाते हैं उनके पास पैसे आना शुरू होते हैं और वो फिर अपने धीरे धीरे अपना सामान समेट के और भागना शुरू, अपना हिसाब लगाना शुरू करते हैं। तो एज अ ट्रेजर एनएफटी ने भी काफ़ी बड़ा स्कैम किया है, जो कि अपने आप को बताते हैं। इन्होंने डिसेंट्रलाइज एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उन्होंने इनका अपना ही प्लेटफॉर्म था, तो उसको रिलायबल बोलते थे, भरोसेमंद बोलते थे। और उसमें डेली रिटर्न, यानी कि डेली रिटर्न 4.3 से 6.8 के बीच में रिटर्न वो डेली मिलता था, यानी कि मंथली अप टू 30% तक का रिफंड आपको पैसा मिल रहा है। यानी कि 30%, तो लोगों ने इसमें 1 लाख रुपए लगा के, लोग कि 1 लाख रुपए लगा के 30,000 रुपये महीना कमाएंगे। तो और उसमें क्या होता है, आदमी ज़्यादा लालच के चक्कर में फंसना शुरू करता है, फिर वो ज़्यादा पैसा लगाना शुरू करता है। ठीक है, और इसमें रेफरल बेस बोनस तो होता ही है। तो जैसे कि आप किसी को ऐड करोगे तो आपको भी कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा और वो ट्रेडिंग करेगा तो आपको उसके अमाउंट में से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो रेफरल यानी कि एक को जोड़ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक के बाद एक जोड़ते रहते हैं लोग और एक चेन बनती रहती है और उसमें लोग फंसते चले जाते हैं। ये इसके अंदर कैसे कह सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें या कैसे उसे चेक करें कि हाँ ये रिलायबल है या नहीं है, सस्पिशियस। तो जैसे क्या होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी, लेक ऑफ यानी कि ट्रांसपेरेंसी जो होती है कम होती है, यानी कि लोगों को चीज़ें पता नहीं होती कि हमें जो ये पैसा रिटर्न करके दे रही है कैसे दे रही है। मतलब कोई भी कंपनी 1 लाख रुपए आप दोगे, 30,000 रुपये कौन दे सकता है आपको। ठीक है, कुछ काम करना है, कुछ आप कर रहे हो तो आपको किस उससे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, क्यों इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और इसमें क्या होता है, प्रॉफिट जो मिल रहा है ना, गारंटी प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि आपको गारंटी, अप टू गारंटी प्रॉफिट मिलेगा, आपको कभी लॉस नहीं होगा। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो तो कंपनी के प्राइस ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, तो उसमें भी कई बार कंपनियां कुछ फेक होती हैं, लेकिन आपको अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहाँ पे भी सजेशन दिया जाता है, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ज़्यादातर वो मोर रिस्की होते हैं। जो रिलायबल कंपनी है जिसको आप स्टडी के हिसाब से आप उसमें पैसा लगा सकते हो। ऐसे ही क्या होता है, आपका बिटकॉइन है या फिर जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी है, तो अप भी हो रही है, डाउन भी हो रही है। ठीक है, तो वो आपको दिख रहा है उनका क्या कहते हैं, किस फीचर पे वो काम कर रहे हैं, कैसे बढ़ रही है, क्यों अप हो रही है। और वो चीज़ें क्या होती है, ब्लॉक नहीं हो रही हैं। जैसे पैसा आपने डाला, इसमें क्या होता है, विड्रॉल कर रहे हो, विड्रॉल ब्लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया विड्रॉल जो। ठीक है, और इसके अंदर रेफरल बेस्ड बोनस, यानी कि आपने 2 लोगों को जोड़ा, 5 लोगों को जोड़ा, 10 लोगों को जोड़ा, आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। और दूसरी चीज़ है, जो विड्रॉल के इशू आने शुरू हो जाते हैं। विड्रॉल के जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, सेम डे उसी टाइम पे आपका विड्रॉल हो जाता है, फिर धीरे धीरे डिले होना शुरू होता है, फिर धीरे फ्रीज होना, फंड जो है आपका फ्रीज हो जाता है। जो आपका जैसे फ्रीज होने शुरू होते हैं तो समझ लो कंपनी अपनी पूरी प्लानिंग में गायब होने के चक्कर है। और रिव्यू वगैरह ये क्या करते हैं,
अपने फेक रिव्यू डलवा लेते हैं अपने सोशल मीडिया पे, अच्छी अच्छी वीडियो, नई नई स्टोरी टेलिंग के साथ, नए नए चीज़ों के साथ जो सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल देते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, बहुत आदमी के दिमाग से मैनिपुलेट करती हैं। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट आपको पता ही है कि जब विड्रॉ रुक जाता है कस्टमर्स, कहाँ से आप सपोर्ट करोगे, कोई इनका प्रॉपर आपको लीगल राइट तो है नहीं। कहीं ऑफिस के आप जाके वहाँ पे देख सकते हो क्या चीज़ हो रही है, या 24/7 आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इनका वो एक चैट वाला चीज़ें होती हैं जहाँ पे रेस्पॉन्स मिलता है, कई बार नहीं मिलता। स्टार्टिंग में अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है और फिर धीरे धीरे रेस्पॉन्स आपको कम डिले होना शुरू करता है, तो ताकि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट पड़े, लोग जल्दी से जल्दी उसमें ऐड होना शुरू हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी हद तक लोगों का पैसा डुबोने वाली चीज़ें हैं। तो कभी भी कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में सर्च करें, रिसर्च करें कि ये पैसा आपको कमा के दे रही है तो कहाँ से कमा के दे रही है। और एक साथ पैसा कभी भी अपनी जो जमा पूंजी है कोई भी स्कीम में ना डालें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी 1 मिनट में, 1 महीने में लेके सफ़ा हो जाए और आपको पास पछताने के अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं मिले। क्योंकि ये लोग बोलते हैं 1 महीने में पैसा मिलेगा, 1 महीना, 1 साल, 2 साल बनने में कोई देर नहीं होती। तो बहुत सारी स्कीमें आती हैं। ठीक है, और इस तरह से ही लोगों को बेवकूफ़ बना के चली जाती हैं। तो आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सतर्की के साथ, थोड़े रिसर्च के साथ और अपना धीरे धीरे देख कर ही इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप अपना प्रॉफिट है बना सकें और अपना जो आपकी जमा पूंजी है उसके साथ ऐसा खिलवाड़ होने से बच सकें। और इसी के साथ आज का हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।